नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निफ्टी के एक और क्विक एनालिसिस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी कल के दिन किस तरह से निफ्टी में कल के दिन हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग के लेवल्स निकल के आएंगे और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से। तो आज जिस तरह से मार्केट फॉल किया है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है HMPV वायरस जो कि है, उसके वजह से लोग पैनिक में इस तरह से सेल किए। FII ने बहुत सारा सेल किया। सेंसेक्स 1400 पॉइंट तक का सेंसेक्स में हम लोग को डाउन साइड का रैली दिखाई दिया है। तो हम लोग बात करेंगे कि आज मार्केट किस तरह से फॉल किया और हम लोग कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के दिन क्या हम लोग को रिकवरी देखने के लिए मिलेगा या फिर कल भी मार्केट फॉल करेगा या फिर कल साइडवेज रहेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट लेवल है हम लोग उस बारे में बात करेंगे। तो आज देख सकते हैं आप, जैसे कि आज मार्केट जहाँ पे आज मार्केट ओपनिंग के बाद से पहले वो डाउन साइड आया, उसके बाद यहाँ पे जो पिछला जो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा था हम लोग को इस वाले लाइन के पास। तो मार्केट ने इस वाले लाइन पे हल्का फुल्का सपोर्ट लिया। तो उस टाइम तक मैंने कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और उसी तरह से मैं ये सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं कॉल साइड के लिए, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है इस यहाँ से ऊपर, अगर 24,100 के ऊपर, तो मैं कॉल साइड के लिए तैयार बैठा हुआ था। पर मार्केट को मैंने ऑब्जर्व किया कि मार्केट में यहाँ पे पहला जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, ये काफ़ी हाई था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुलिश था। पर इसके बावजूद भी हम लोग को देखने के लिए मिला। इसके बाद तुरंत एक रेड कैंडल पूरा इस कैंडल को कवर अप कर लिया। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने दोबारा से इस वाले लेवल को जैसे ही क्रॉस किया, तो मैं भी एग्रेसिवली सेलिंग के लिए यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर दिया मैंने भी। और मेरा फर्स्ट टारगेट जो था, एक छोटा सा स्कल्फिंग था सेंसेक्स में। तो मेरा फर्स्ट टारगेट मैंने इस वाले लाइन को रखा था कि ये थोड़ा काफ़ी बड़ा सपोर्ट था मेरे हिसाब से। तो देखिए, जब मार्केट फॉल करता है या जब मार्केट बुलिश रहता है, इस टाइम पे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। पर फिर भी हम लोग को उसके आसपास का उसके आसपास कैसे मार्केट मूवमेंट करता है, ये सब देखने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जो पहला ये वाला टारगेट था इस वाले लाइन को, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने कई बार रेजिस्टेंस लिया था, बहुत बार रेजिस्टेंस लिया था, और इस वजह से मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा। पर मार्केट ने 15 मिनट के कैंडल में सीधा ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया, और यहाँ पे कोई एक जरा सा भी कोई सब मूवमेंट नहीं बना पाया यहाँ पे। इस वजह से मैंने भी अपना जो ट्रेड था उसको ट्रेलिंग एसएल लगाकर छोड़ दिया। और मैंने यहाँ कहीं पे इस वाले लेवल के आसपास, इस वाले लेवल के आसपास मैंने यहाँ कहीं पे इस वाले ग्रीन कैंडल का जो रिवर्सल आया था, इस आसपास में मैंने कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। तो आज जिस तरह से मार्केट जो मोमेंटम दिया, आज जो मार्केट मोमेंटम दिया, लगभग निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट का फॉल हुआ, बैंक निफ्टी में 1200 पॉइंट का, सेंसेक्स 1400 पॉइंट तक का फॉल कर गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि कल के दिन हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कल के दिन हम लोग के क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग के पास वही सपोर्ट है। 23,570 का सपोर्ट जो था यहाँ पे, अभी रिसेंट सपोर्ट जो बनाया था, और इससे पहले जो हम लोग आलो लगा था 23,270। तो मैं बार बार ये वाला लेवल बताता हूँ कि जब भी हम लोग नीचे से साइड जाएंगे, हम लोग के पास एक ये लेवल जो निकल के आ गया 23,200, मार्केट एक बार इसको ज़रूर टच करना चाहता है, क्योंकि हम लोग इस वाले लेवल के आसपास आकर लौट जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग 2-3 बार, और अभी ये जिस तरह से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, ये 23,200 को एक बार टेस्ट कर सकता है। 23,200 को टेस्ट करने के बाद वो अगर टाइम बिताता है, मार्केट में कुछ दूसरा न्यूज़ आता है, अच्छा न्यूज़ आता है, या फिर मार्केट में रिकवरी के लिए कुछ मूवमेंट दिखता है, इस तरह से यहाँ पे मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है, कितना टाइम बिताता है, उसके बाद अगर वो फिर ऊपर के और निकलता है, तब हम लोग फिर बाइंग के लिए देख सकते हैं। 15 मिनट के बाद चार्ट पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कल के दिन किस तरह से ट्रेड करेंगे। चलिए देखते हैं कल के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट कल यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है क्लोजिंग के आसपास में ही, जैसे कि 23,629 का क्लोजिंग है, तो मान लीजिए 23,600 और 650 के बीच में कहीं पे ओपनिंग हो जाता है मार्केट का, और मार्केट
ओपनिंग के साथ ही अगर वो डाउन साइड जाता है तो मैं सेलिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। पर अगर मार्केट ओपनिंग के साथ टाइम बिताता है, धीरे धीरे करके टाइम बिताता है, और उसके बाद अगर इस वाले रेंज को ब्रेक करता है, तो इस वाले रेंज को ब्रेक करेगा तो सीधा हम लोग के लिए लेवल निकल के, जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा 23,460 पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद हम लोग को फिर 23,200 का 200 के आसपास मार्केट जाते हुए दिखाई देगा। और मान लीजिए मार्केट कहीं कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है, और ऐसा बहुत बार होता है कि मार्केट 2 दिन फॉल करने के बाद तीसरा दिन 200 पॉइंट 250 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, BTST वालों का सबका प्रॉफिट खा जाता है। BTST अभी तो BTST में जितने लोग भी अभी कुछ दिनों से जो भी BTST ले रहे होंगे सारे लॉस में ही एग्जिट कर रहे होंगे। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप ओपन होने के बाद अगर कल मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप यानी कि कहीं यहाँ पे 23,600 के ऊपर, 23,700 के ऊपर मान लीजिए अगर ओपन हो जाता है मार्केट, और 23,700 के ऊपर होने के बाद अगर इस यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाता है और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 23,700 के ऊपर, उसके बाद अगर वो ऊपर के लिए निकलेगा तो मैं एक बार 23,900 के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा। क्योंकि ये जो लाइन है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 23,900 के लिए एक बार इंटरेस्टेड रहूँगा, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, पर पहले वो 23,900 को ज़रूर टच करना चाहेगा। तो हम लोग बात करते हैं अब सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी भी है, तो चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगा लिया है, तो सेंसेक्स का हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे सेट करके सेंसेक्स का चार्ट को हम लोग थोड़ा देखते हैं सेंसेक्स क्या कह रहा है। सेंसेक्स में भी सेम निफ्टी जैसा ही निफ्टी के जैसा ही चार्ट है सेंसेक्स का भी। सेंसेक्स में भी हम लोग के पास जो ये जो लेवल है, हम लोग का जो क्लोजिंग मिला है 77,964 के आसपास, 964 का हम लोग को क्लोजिंग मिला है। और इसका जो रिसेंट सपोर्ट यहाँ पे हम लोग को निकलेगा 77,607 का लेवल निकल के आएगा। उसके बाद के लिए हम लोग के पास जो सपोर्ट है वो 76,925 के आसपास का सपोर्ट है हम लोग के पास। तो पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो हम लोग के लिए सपोर्ट है, जो हम लोग के लिए सॉरी जो सपोर्ट हम लोग के लिए निकल के आ रहा है, जो रिसेंट सपोर्ट है, एक सपोर्ट हम लोग के पास ये रहेगा, और दूसरा जो हम लोग के लिए जो लोअर टाइम फ्रेम में जो हम लोग के लिए सपोर्ट था वो उस वाले सपोर्ट के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और मार्केट उसी आसपास में क्लोजिंग देने के बाद फिर मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पे सेंसेक्स 15 मिनट हम लोग लगाते हैं, मान लीजिए मार्केट कल सेंसेक्स में भी अगर मान लीजिए कल मार्केट इस लाइन के ऊपर अगर मान लीजिए ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए यहाँ वाला ये वाला जो बाउंस था हम लोग को, जो बाउंस मिला था इस वाला बाउंस के पास अगर मार्केट यहाँ पे अगर कहीं इस आसपास में कहीं ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं पे 78,400 के आसपास में, और 78,400 के आसपास में ओपन होने के बाद अगर कल मार्केट कहीं ऊपर की ओर, मतलब थोड़ा देर टाइम बिताने के बाद 15 मिनट 20 मिनट के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, तो एक बार मैं इस वाले लेवल के लिए जहाँ से हम लोग को ये ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला था और 79,000 के आसपास तक का एक छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा। क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में बहुत प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा पंप भी होता है, और ये सेंसेक्स में तो और ही ज़्यादा पंप और डीके भी बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो मान लीजिए कल मार्केट यहाँ पे ओपन होने जाने के बाद हम लोग को अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा तो हम लोग 79,000 के लिए एक बार जा सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट कल यहाँ पे ओपन होने के बाद इस वाले लेवल के आसपास अगर ओपन होने के बाद फिर यहाँ से अगर डाउन साइड की ओर आता है, तो पहला हम लोग का जो टारगेट निकल के आएगा वो ये वाला लाइन हम लोग का टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद सेकंड टारगेट जो हम लोग का निकल के आएगा वो ये रहेगा। फिर उसके बाद अगर इससे नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो फिर हम लोग को फिर वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये वाला लेवल 77,100 का जो लेवल है 77,100 के आसपास हम लोग को मार्केट कल जाते हुए दिखाई दे सकता है, यहाँ इस वाले लेवल के आसपास के। क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बार आया है इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल से, वो बार बार यहाँ पे आया और उसको ये वाला लेवल एक बार ज़रूर टेस्ट करेगा। और बात करते हैं कल अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाता है, सॉरी गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट कल यहीं कहीं पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इसी आसपास में, अगर मान लीजिए 77,800 के आसपास में ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद अगर वो यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर वो डाउन साइड की ओर निकलता है, तो पहले मैं यहाँ तक के लिए वेट करूँगा 77,600 तक मैं पहले वेट करूँगा। वेट करने के बाद अगर वो इस लेवल पे अगर टाइम बिताने के बाद यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है तो मैं सीधा 77,100 तक के लिए मेरा
फर्स्ट टारगेट 500 पॉइंट का रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।